यह कहानी एक आदमी से शुरू होती है जो समुद्र में एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ी मछली पकड़ना चाहता है। इसके लिए वह तैयारी भी अलग तरह से करता है। वह एक बड़ी टूना मछली को दो हिस्सों में काटता है और उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। मछली के मुंह के रास्ते से कांटा निकालकर उसे अच्छी तरह झिटाई से बांध देता है ताकि चारा पानी में टूटे नहीं। चारा जल्दी गहराई में पहुँचे, इसके लिए वह उसके नीचे एक भारी वजन भी लगा देता है। जैसे ही चारा पानी में जाता है वह तेजी से गहरे समुद्र की ओर नीचे डूबने लगता है। इस बार आदमी इलेक्ट्रिक फिशिंग रॉड का इस्तेमाल कर रहा होता है। कुछ ही देर में रील से काफी सारी लाइन निकल जाती है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि चारा काफी गहराई तक पहुंच चुका है। यह वही गहराई होती है जहां अक्सर गहरे समुद्र की बड़ी मछलियां मिलती हैं। थोड़ी ही देर में रॉड में हलचल महसूस होती है। रॉड जिस तरह से झुकती है उससे साफ लगता है कि कुछ बहुत भारी फंसा है। आदमी तुरंत मोटर की मदद से लाइन वापस खींचना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद पानी के अंदर से दो लाल रंग की आकृतियां ऊपर की ओर आती दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक बड़ी स्क्विड दूसरी स्क्विड पर हमला कर रही थी। इस तरह की स्क्विड में आपस में हमला करने की आदत होती है। जब उस स्क्विड को नाव पर खींच कर लाया जाता है तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। आदमी उस स्क्विड को वापस फेंकने के बजाय उसे ही कांटे में लगाकर दोबारा पानी में डाल देता है ताकि देखा जा सके कि इससे और क्या फंस सकता है। इस बार एक अलग तरह की मछली चारे की ओर आकर्षित होती है और पूरे चारे को निगल लेती है। कांटा उसके मुंह में गहराई तक फंस जाता है। मछली काफी कोशिश करती है लेकिन खुद को छोड़ा नहीं पाती और आखिरकार नाव पर खींच ली जाती है। यह मछली करीब 30 से 40 किलो की होती है। इस किस्म की मछली न तो ज्यादा महंगी होती है और न ही खाने में खास मानी जाती है, इसलिए आमतौर पर मछुआरे इसे वापस समुद्र में छोड़ देते हैं। अब आदमी दोपहर के खाने के लिए एक अच्छी मछली पकड़ना चाहता है। वह एक दूसरी मछली को चारे के रूप में लगाकर सीधे पानी में डाल देता है। इस इलाके में मछलियों की संख्या काफी होती है, इसलिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। 3 मिनट से भी कम समय में लाइन पर जोरदार खिंचाव महसूस होता है। वह सुरक्षा के लिए दस्ताने और बाकी सामान पहन लेता है और मछली के साथ खींचतान शुरू हो जाती है। उसे महसूस होता है कि मछली कम से कम 100 किलो की होगी। उसे लगता है कि या तो यह कोई बड़ा ग्रुपर है या फिर टूना मछली। जब मछली पानी से बाहर आती है तो पता चलता है कि यह 100 किलो से ज्यादा वजन की येलोफिन टूना है। नाव पर आने के बाद भी मछली काफी फुर्ती से हिलती डुलती रहती है। यह मछली ताजी होने की वजह से खाने के लिए बिल्कुल सही होती है और इससे साशिमी बनाया जा सकता है। आखिर में यही बड़ी मछली उनका दोपहर का खाना बनती है। अनुभवी मछुआरों की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ इसी तरह बीती है।